शैतान का सबसे बड़ा धोखा कि शैतान है ही नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, छुप के रहता है, पीछे से काम करता है। पॉलिटिशियंस भी, जो लोग दुनिया को चलाते हैं, वो लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बने। धर्मी व्यक्ति को अगर अगुवाई करना है तो वो आगे से अगुवाई करेगा, लेकिन अधर्मी लोग जब लीड करने मांगते हैं, कंट्रोल करने मांगते हैं, तो वो लोग पीछे से करते हैं ताकि उनका कंट्रोल बना रहे, लाइक चेस। वो राजा नहीं हिलेगा ज़्यादा, बाकी सब पॉन्स है, और वो भी अपने विचारों को छूट देता और रियलाइज नहीं किया। और वो उसके अंदर ये सब चीज़ आते और उसको बोलते तुम लिखो, हम लोग तुमको देंगे और तुम लिखना। और वैसा करके साइकोलॉजी और साइकेट्री का कितना, साइकेट्री नहीं साइकोलॉजी का कितना, और साइकेट्री का भी कितना किताब सब वो सब चीज़ से आया। म्यूज़िक, कितने म्यूज़िक आर्टिस्ट भी ये सारा चीज़ को प्रैक्टिस कर, कितने नॉवेल्स जो लिखा गया, मूवीज़ जो लिखा गया, ये सब चीज़, डायरेक्टर्स, ये सब स्टोरीज कहाँ से गए कोना में अकेले ये वो, और तब हुआ, और तब ये सब लिखे, और तब ऑब्वियसली वो सब हिट हुए। लेकिन ये ज्ञान, ये बुद्धि कहाँ से है? शैतान की ओर से। हमारे अंदर, अब चलिए वो सब छोड़ी, हमारे अंदर हमने कितने विचारों को छूट दिया है और भावनाओं को छूट दिया है, और उसकी वजह से अब शैतान का गढ़ बन गया है जो हमारा लाइफ को खराब किया। अभी तक आपको जज करना पड़ेगा। कैसे जज करना? वचन, इसलिए तो वचन का ज्ञान जरूरी है। वचन का ज्ञान के बगैर नहीं होने वाला है। इसलिए अब जब आप अपने अंदर ये सारे चीज़ों को देखते हैं कि अरे ये चीज़ को तो मैं कंट्रोल, ये भावना, ये विचारधारा को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद कोई चीज़ आपके अंदर भी मत सोचिए कि वो आप हैं, शायद वो एक आत्मा घुसा हुआ है जिसको निकालना है। और तब आप देखेंगे वहाँ पे स्ट्रगल भी हट जाए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि वचन को बार बार आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो बीज गहरा जाएगा। शैतान भी क्या करेगा, आपका लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ, कोई दुख हुआ, तो एक टॉर्मेंटिंग डीमन आ जाएगा, और वो क्या करेगा, वही दुख को बार बार याद दिलाएगा, बार बार याद दिलाएगा, बार बार याद दिलाएगा। और तब क्या होगा, क्योंकि माइंड में बार बार आ रहा है, तो वो दुख, वो बीज अब क्या बन जाएगा, वो बीज बन गया है, और वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और गहराई में जा रहा है। एंड यू नो दुख क्या होता है? दुख और ट्रॉमा और एंग्जाइटी, चिंता या डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब अगला पीढ़ी में पार होता है। जो भी अगला पीढ़ी को बहुत बढ़िया जीवन दे दीजिए, वो सब जेनेटिकली, डीएनए, आरएनए, वुमन का वूम के थ्रू, पुरुष का सीमेन के थ्रू पार होता है। जो लोग वर्ल्ड वॉर, हिटलर का प्रिजन कैंप्स में थे, उनके बच्चों को बुरा सपना आता था, उनके बच्चे चिंता करते हैं। जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे हिटलर का समय में, उनको अच्छा अमेरिका में अच्छा जीवन मिल गया है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग रात में सो नहीं पाते। उनको सपना नहीं आ रहा है वर्ल्ड वॉर का, हिटलर का, वो लोग कभी देखे ही नहीं है उसको, लेकिन वो लोग अपना लाइफ में लगातार चिंतित हैं। चाहे उनको एक किसी और का, माता पिता से भी अलग, चाहे क्योंकि कितने लोग तो मर गए, लेकिन चाहे उनको एक कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली में भी बड़ा किया गया और अच्छे परिवार में लोग जो उनको बड़ा कर रहे हैं, फिर भी उनको आता था। इट्स एक्सपेरिमेंट वाज डन, इट इज प्रूव्ड कि ट्रॉमा इज पास्ड ऑन। साथ ही साथ रेजिलियंस इज ऑल्सो पास्ड ऑन, कि अगर पिता ओवरकमर है, माँ ओवरकमर है, तो बच्चे भी ओवरकमर बनने का उनके अंदर वो इंक्लिनेशन रहेगा। रेजिलियंस मतलब डट के सामना करना, चाहे जो हो जाए, हारेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, डट के सामना करेंगे। वो चीज़ भी पास ऑन होता है जेनेटिकली, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर, एक तो परमेश्वर का वचन सही है, दूसरा चीज़ शैतान सिर्फ आपको नहीं, आपका अगला, आपके साथ और 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी को छू रहा है। आप चुन सकते हैं अगर आपको जय पाना है, क्योंकि अब हम लोग को बस बोलेंगे तुम जीवन चुनो ना, तुम जीवन चुनो, क्योंकि हाँ तुम्हारे लाइफ में ट्रायल होगा, ट्रॉमा होगा, लेकिन वही चीज़ अब रिजिलियंस के थ्रू पास ऑन हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों में वो तुम्हारा ओवरकमिंग नेचर जेनेटिकली पार हो जाएगा। ये नहीं कि वो लोग, हाँ तुम विश्वासी का बच्चा हो तो तुम स्वर्ग जाओगे, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसको भी मन फिराना होगा, विश्वास करना होगा, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ रहेगा कि यू नो व्हाट, ट्रॉमा का भी मैं सामना कर सकता हूँ। इसीलिए यीशु मसीह हम लोग अंदर से नया करते हैं, और हमें एक नया आत्मा मिल गया है, और परमेश्वर बोल रहे हैं अब तुम्हारा पिता नहीं, अब परमेश्वर तुम्हारा पिता है। उनका बीज, तुम सच्चाई का वचन से तुम नया जन्म पाए हो, उनका बीज तुम्हारे अंदर है।